मेरी तरफ से वरदुल्ला साहब को शुभकामनाएं, क्योंकि 10 साल के बाद जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होना है, उसके बाद यहाँ जो चुनी हुई सरकार बनना, तो आम जनता के लिए, चाहे वो जम्मू है कश्मीर है, उनके लिए एक खुशखबरी की बात है। क्योंकि जो चुनाव हुआ नुमाइंदा होता है, उसके पास जाना, उसे उसे जो भी मसले मसाइल है, जो भी परेशानियाँ हैं, उसके पास जाके वो दूर कराना पॉसिबल है। मगर ब्यूरोक्रेट के पास जाना पॉसिबल नहीं है। ब्यूरोक्रेट बंधा होता है, वो नियमों के आसारी चलता है, और लोगों के जो काम है, चाहे क्या सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ज़रूरियात ज़िंदगी हो, वो उस मरहले तक नहीं पहुंचता है जो ये चुना हुआ नुमाइंदा कर सकता है। इसलिए हम पूरी उम्मीद रखते हैं, पूरी जम्मू कश्मीर जो नई सरकार आज या कल जो मतलब संभालेगी, तो उस पर खरे उतरेगी। जो भी मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, वो वादे पूरे करेंगे और आम जनता को राहत मिलेगी। सर, जिस तरीके से लोगों ने 10 साल इंतजार किया, अब सरकार बनने जा रही है, लेकिन दूसरी अहम बात इसमें है कि इनके पास पावर जो है वो लिमिटेड है। क्या वो काम जनता के कर पाएंगे? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे, इलेक्शन हो गए, उसके बाद जो मुद्दा है स्टेटहुड का, तो मुझे पूरी उम्मीद है, अगर रिलेशन सेंटर के साथ इस गवर्नमेंट के अच्छे रहे, ताल्लुकात एक दूसरे के साथ अच्छे रहे। हम भी चाहेंगे कि आज टकराव में तो बात बनती नहीं है, टकराव में कुछ होता नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के तालमेल, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा देर ये स्टेटहुड अपने पास रख सकते हो। स्टेटहुड भी मिल सकता है, क्योंकि सेंटर भी खुद इंटरेस्टेड है, होने का हमने लिया, हम दे देंगे भी है। तो इस पर निर्भर करता है कि जो सरकार बनेगी, वो ताल्लुकात कैसे दिल्ली के साथ रखेगी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रायोरिटी इस वक्त सिक्योरिटी का जो मसला है। जो आज आपने देखा है कि जो इलेक्शन कैंपेन चली, रात के 12-12 1-1 बजे तक चली है, और अगर हम इसी को हम पुराने इलेक्शन में ले लेते थे, जितने भी इलेक्शन इससे पहले हुए, तो 4 बजे के बाद कोई बाहर निकलता नहीं था। तो दैट मीन्स देयर इज सम चेंज। बिल्कुल बिल्कुल देयर इज सम चेंज। लोगों ने खुशगवार माहौल में नाच गाने के साथ जो इस पोलिंग में जो मतलब शमूलियत की है, इसको दोनों साइड, चाहे जम्मू रीजन कश्मीर, हर किसी ने सराहाया। सर, भाजपा पिछली बार जो है 25 सीटें निकाल कर आई थी, बिल्कुल। लेकिन इस बार 29 बढ़ोतरी हुई है 4 में। क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले लोगों ने नकारा था, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो 29 पे पहुंच गए। देखिए, मैंने आपके माध्यम से 5-6 बार यही बोला कि वोटर साइलेंट है। वोटर किस जगह जाएगा, ये मतलब जब नतीजे आएंगे उसी वक्त पता चलेगा। क्योंकि मैंने इस बार पहले भी बोला था कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे, और कुछ पार्टियों का ऐसा डेंट लगेगा, वो मतलब उनको सहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वही हाल हरियाणा में भी हुआ। जो वो वोटर है, वो भी अब थोड़ा सा सियाना है, उसको पता मेरा वोट कहाँ जाना है, मेरा फ्यूचर कहाँ है, इसीलिए हुआ। तो हम ये दोनों पार्टियों को अच्छा मतलब बहुमत मिला, एनसी को भी मिला, भाजपा को भी मिला। भाजपा 25 से 29 पहुंची, एनसी जो 15-16 पे थी, वो 42 पर पहुंच गई है। तो ये एक उनके लिए एक अच्छी बात है, यानी कि लोगों में है। पीडीपी को किस तरीके से देखते हैं आप? वो तो बिल्कुल जीरो हो गई है। देखो, मैं तो इतना नहीं कहता, मेरे जो हिसाब था, मेरे ख्याल से हम 6-7 सीटें ले जाएंगे। मगर इतना नीचे आना तो अनएक्सपेक्टेड था। तो कुछ ना कुछ क्या लोगों ने, वजह हो सकती है, लोगों ने क्यों नकारा? नहीं, लोगों ने यही सोचा कि अगर कोई सरकार बनी, तो सरकार थोड़ा सा मजबूत बननी चाहिए। ये 3-4-5 मिलके क्यों खिचड़ी बनाएंगे? एक एक दूसरे दिन किसी की टांग खींचेगा, तीसरे दिन चौथा खींचेगा। इसी में शायद लोगों ने बोला कि अगर सरकार बनानी है, एक मजबूत और दमदार सरकार। आजाद साहब और अल्ताफ साहब के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, उनको जीरो करके खुद भी हार गए अल्ताफ बुखारी साहब। देखिए, लोगों का जो, इसमें हम कहेंगे कि जो वोट होता है, ये मायने रखता है। तो ये नहीं है कि आज आपने वोट ले लिया, आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। आप इस वोट, इस इलेक्शन से एक सियासी बंदे को सीखना है। ये नहीं है कि वोट लेके घर बैठो, वो बात अब नहीं बनेगी। आपने वोट लिया, उस वोट का हिसाब देना आपको। 5 साल के बाद जब दोबारा जब उसके चौखट पे जाते हो, तो जाने के काबिल होना चाहिए। इसीलिए ये जो वोट पड़ा है, ये सोच समझ के एक पड़ा है। पार्टी का चेयरमैन प्रेसिडेंट हार जाए तो लोगों में क्या संदेश जाएगा? नहीं, वो तो देखिए, हमने भी उस इलाके में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। जब घर वाले नाराज होते हैं, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उन्होंने बोला ये पूरे मतलब प्रदेश में घूमते रहे, हर किसी के पास गए, तो शायद अपना इलाका भूल गए होंगे। तो लोग तो नाराजगी तो दिखाते इसी तरह है। ये वोट का ताकत है। सर, आपकी कमेटी के लिए इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था, क्या उम्मीद है इस बार एनसी आपको रिहेबिलिटेट कर पाएगी? देखिए, 35 साल से हमने उम्मीद छोड़ी नहीं, चाहे सेंटर हो स्टेट हो। हमें इस बार भी उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट इस पर खरे उतरेगी। जो हमारे जो जायज़ मांगे हैं, वो जल्दी से जल्द वो दूर करेंगे। जो भी मसले, हमारा रिलीफ का मसला है, हमारे रिहेबिलिटेशन का मसला है,
हमारे ऐसे हैं, क्योंकि जो ज़मीनें वहाँ नाजायज़ कब्जा, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें उम्मीद है, करें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम गला भी नहीं पकड़ सकते। धन्यवाद।